गांव के चंद लोगों की नज़र जब उस पर पड़ी वो तो सब घबरा गए और फोन्स पर एक दूसरे को इत्तला देने लगे और कुछ लोग उस नौजवान की तरफ लपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी। और ये नौजवान कौन था और लोग उसके पीछे क्यों लपके और फ़ोन पर एक दूसरे को क्यों इसके बारे में बताने लगे, ये कहानी है एक ऐसे फ़र्द की जिसने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से लोग उसके बारे में इतने कॉन्शियस हो गए थे। ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब 9 से 10 बजे के दरमियान लाहौर के इलाके शादरा से आने वाला एक नौजवान बैग कंधे से लटकाए कोट अब्दुल्ला बस स्टॉप पर उतरता है। बस से उतरकर घर की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर बाद हाथ में कुल्हाड़ी लोहे का रॉड लेकर घर से निकलकर गली में कदम रखता है। गांव के चंद लोगों की नज़र पड़ती है, वो सब घबरा जाते हैं और फोन्स पर एक दूसरे को इत्तला देते हैं। कुछ लोग उस नौजवान के पीछे लपक पड़ते हैं। नौजवान गलियों में भागना शुरू कर देता है। इसी इसना में बिजली चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। गांव की गलियां शोर और खौफ से भर जाती हैं। नौजवान अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है और उसके ताक़ुब करने वाले अपने अपने घरों को लौटना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मोहतात रहने की तलकीन करते हैं। ये नौजवान अंधेरे में छुपकर लोगों से बचकर अपने पुराने गांव कोट राजपूता का रुख करता है। रास्ते में एक नाला डेक की पुली को अबूर करता है। कुछ ही फासले पर खेतों में सोए हुए चचा भतीजे पर वार कर देता है और आनन फानन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। नौजवान मकतूलिन की जेबें टटोलता है, जो कुछ हाथ लगता है निकालता है और आगे बढ़ जाता है। मकतूलिन के पास राइफल भी थी, मगर उसके हिफाजती इस्तेमाल का उन्हें मौका ही ना मिल सका। यहाँ से ये साथ ही गांव, एक जो हिच्चड़ नामी गांव है, उसमें दाखिल हो जाता है, जो जाय वकुआ से महज आधा किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। इस गांव में लगभग 800 घर हैं और उसकी आबादी अंदाजे के मुताबिक 3500 से 4000 नफूस पर मुश्तमिल है। जब ये गांव में दाखिल होता है तो तकरीबन रात 12:30 का वक्त हुआ चाहता है। गांव मुकम्मल तौर पर खामोशी की चादर में डूबा हुआ है। गांव के लोगों की बदकिस्मती के कुत्ते तक खामोश और सोए हुए थे। यहाँ नौजवान सोए हुए 4 लोगों पर बारी बारी हमला आवर होता है। चचा भतीजा एक हवेली में सोए हुए थे। पहले उन पर धावा बोलता है, बादिजा साथ ही एक शख्स और थोड़े ही फासले पर खुले में सोए 20 से 22 साल नौजवान, जो 6 बहनों का इकलौता भाई था और कुछ दिनों में उसके हाथों में मेहंदी सजने वाली थी, उसको भी मौत के घाट उतार देता है और गांव से निकलकर आगे पेट्रोल पंप पर जा पहुंचता है। गांव का पेट्रोल पंप बिल्कुल ही तन्हा और रश से आरी यहाँ एक नौजवान को कत्ल करता है और उसकी जेब से चाबियां निकालकर अलमारी से दिन भर का कैश जो होता है, वह जमाशुदा कैश, उसको निकालता है और वापस कोट अब्दुल्ला के पास पहुंच जाता है। रोड पर एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और टायर शॉप पर सोए नौजवान पर वार करता है। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे होते हैं। इसी इसना में लाहौर से ड्यूटी सरंजाम देकर आने वाला एक पुलिस का सिपाही जफ़र इकबाल स्टॉप पर उतरता है और पेट्रोल पंप से मुख्तसर फासले पर एक करियाना स्टोर पर खड़ी मोटरसाइकिल उठाता है और अपने घर जाने से पहले पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आता है तो आगे नौजवान को खड़ा पाता है। जफ़र इकबाल इसको कहता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल दो। वो जवाब देता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। इसी दौरान जब वो उस नौजवान को गौर से देखता है तो उसे पसीने में डूबा और लोहे का रॉड थामे पाता है। आनन फानन नौजवान उस पर हमला आवर होने की कोशिश करता है तो जफ़र इकबाल मोटरसाइकिल भगाकर थोड़े फासले पर पहुंचकर उसको ललकारता है और अपनी पिस्तौल निकालकर तान लेता है, मगर नौजवान पेट्रोल पंप पर खड़ी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके भाग जाता है। जफ़र इकबाल 15 पर कॉल करता है। इसी दौरान और लोग भी जमा हो जाते हैं और ये नौजवान का ताक़ुब करते हैं। कुछ ही फासले पर नौजवान एक मदरसे में घुस जाता है। यहाँ जफ़र इकबाल अपनी मोटरसाइकिल पर पहुँच जाता है और उसको काबू करने की कोशिश करता है और यूँ बाकी लोगों की मदद से बाद में पुलिस भी आ जाती है और ये काबू में आ जाता है। नाज़रीन, यहाँ आपके जहन में सवाल उठता होगा कि नौजवान आखिर कौन था और क्यों इस तरह कत्लो गारतगरी कर रहा था। तो इसका जवाब अब आपको इसमें मिलता है। कोट अब्दुल्ला का ये नौजवान फैज़ रसूल भट्टी है और उसके वालिद का नाम एजाज़ अहमद उर्फ जच्ची था, जो चंद माह कबल वफ़ात पा चुका था। फैज़ रसूल की 4 बहनें और एक भाई है। इनकी बूढ़ी माँ एक निजी स्कूल में और चंद एक घरों में काम काज करती हैं। फैज़ रसूल BSc कर चुका था।
उसने मैट्रिक में गांव के स्कूल में पहली पोजीशन ली तो एफएससी में भी उसे बेहतरीन तालिबे इल्म तस्वुर किया गया। मज़कूरा वाक़ये से पहले ये गांव के एक स्कूल में पढ़ाता भी रहा। उसकी एक बहन शादरा में स्टाफ नर्स है। इसका ख़ानदान लगभग 20 से 25 बरस पहले कोट राजपूता से कोट अब्दुल्ला आकर रिहाइश पजीर हुआ था। इसके वालिद जवानी में कबड्डी के खिलाड़ी रहे। बाद में रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे काम करने के अलावा वैन भी चलाते रहे। फिर नशे के आदी होकर हड्डियों का ढांचा बन गए और एक रोज़ कब्र में जा सोए। फैज़ रसूल भट्टी के एक चचा और कज़न कोट राजपूता में रहते हैं। और अब इस कहानी का आगाज़ कैसे हुआ, यानी कि जो ये नौजवान है इसने कत्लो गारतगरी का आगाज़ कैसे किया, इसका जवाब भी आपको अब मिलता है। ये कहानी ज़ुबैर नामी शख्स की ज़ुबानी शुरू करते हैं। ज़ुबैर इस नौजवान के गांव के रिहायशी हैं और 8वीं क्लास तक ये नौजवान के उस्ताद भी रहे हैं। ज़ुबैर ने बताया कि 4 बजे का वक्त था, मैं इसके घर गया। फैज़ रसूल के भाई ने बताया कि वो अंदर कमरे में है। ये उस वक्त माँ से झगड़ कर उसे ज़ख्मी कर चुका था। मैं गेट पर खड़ा था, ये पीछे से आया और लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा मेरे सर पर मारा। मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद की कहानी मियाँ अरशद बयान करते हैं। मियाँ अरशद कोट अब्दुल्ला के रिहायशी हैं और अपने इलाके में सियासी तौर पर सरगर्म रहते हैं। वो हमें बताते हैं कि जिस दिन ये माँ को जख्मी करता है उस दिन माँ समेत 2 औरतों और 4 मर्दों को जख्मी करता है। गांव के लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये थक कर अपने घर के सामने खामोश होकर बैठ जाता है। लोग थप्पड़ मारते हैं और पुलिस को इतला करते हैं, मगर जब पुलिस नहीं आती तो कोट राजपूता में मुकीम चचा को इतला देते हैं और वो आकर इसे ले जाते हैं। मियाँ अरशद के मुताबिक वो इस सारे मामले में मौका पर मौजूद थे। इस सारे वाक़ये की तस्दीक मकामी सहाफ़ी भी करते हैं, जबकि इस वाक़ये पर बारीक बीनी से काम करने वाले शेखुपुरा के सहाफ़ी वहीद मुग़ल भी यही कहानी सुनाते हैं। मियाँ अरशद, आतिफ इफ्तिखार भट्टी और वहीद मुग़ल के मुताबिक फैज़ रसूल कोट राजपूता में एक रात गुजार कर शादरा में अपनी बहन के पास पहुंचता है और उससे मारपीट करके उसका पर्स छीन लेता है और वापस घर के लिए बस स्टैंड की तरफ पहुंचता है, मगर रास्ते में रिक्शे वाले पर हमला करता है और बाकी वहां रिक्शे वाले मिलकर उसको खूब मारते हैं, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। इस वाक़ये की वीडियो भी मौजूद है। वहीद मुग़ल के मुताबिक यहाँ जब उन्हें होश आया तो लोगों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे घर की तरफ रवाना कर दिया। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब वो कोट अब्दुल्ला बस स्टॉप पर आया और घर का रास्ता लिया। गांव के मकामी लोगों और सहाफ़ियों समेत फैज़ रसूल के उस्ताद नासिर मुग़ल और जहां से उसने मैट्रिक किया था इस निजी स्कूल के मालिक परवेज़ इकबाल ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ है कि फैज़ रसूल के वालिद चंद माह कबल फोत हुए। कुछ दिन कबल किसी ने फैज़ को कहा कि उनके वालिद की कब्र का एक हिस्सा बैठ चुका है। ये कब्रिस्तान पहुंचा और देखा कि बारिश की वजह से कब्र की एक सिल नीचे को झुक गई है। इसने सिल तब्दील की और मुबैना तौर पर वालिद की कब्र को खोद दिया और नमाज़े जनाजा पढ़ी। फिर उसने घर आकर यह वाक़या माँ को सुनाया। वाक़या सुनाने के दरमियान ही अचानक तैश में आकर माँ पर हमला करके उसको ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद ज़ुबैर नामी शख्स आता है जिसको ये घर के दरवाजे पर सर के ऊपर ज़रब लगा कर ज़ख्मी कर देता है। गांव के लोगों की मजमूई राय है कि वो लोगों से इतना घुलता मिलता नहीं था और ना ही उसका कोई ख़ास दोस्त था। नासिर मुग़ल जो एफएससी में उसको केमिस्ट्री पढ़ाते रहे, उनका कहना था कि वो 2018 से 2022 तक मुझसे पढ़ता रहा। उसकी बहन भी मेरी शागिर्द थी, उसकी कोई शिकायत कभी नहीं सुनी। आतिफ इफ्तिखार भट्टी का कहना था कि मेरे स्कूल में उसके वालिद बच्चों की पिक एंड ड्रॉप वैन के ड्राइवर थे, मगर बाद में नशे में पड़ गए तो नौकरी भी जाती रही। और उन्होंने मियाँ अरशद का कहना था कि नशे की बदौलत ही उसके वालिद की मौत हुई। जबकि सहाफ़ी मुग़ल जो वहीद मुग़ल हैं उनका कहना था कि मैंने गाँव के लोगों और पड़ोसियों से जानकारी ली, मगर चंद दिन पहले तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था, बस अचानक ही सब कुछ हुआ। अब ये नौजवान का कोई साइकी प्रॉब्लम था या कोई और वजह थी, ये तो पुलिस ही दौरान तफ्तीश अंदाज़ा लगा सकती है। मुझे तो जो मालूमात थी इस शख्स के हवाले से वो मैंने आपको पहुंचा दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।